अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्त, बहुत से आदमी हैं हराम रोज़ी कमाते हैं और वो रोज़ी खाते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं और अपने आप को बहुत सच्चा मुसलमान मानते हैं, मगर उसको पता नहीं कि देखो हराम खाने वाले के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो हराम खाएगा उसके उसके लिए जन्नत भी हराम है, क्योंकि हराम खाने वाले आदमी के जो गोश्त पुश्त है सब हराम हो जाता है। मेरे दोस्तों, इनमें से एक है शादी ब्याह में बैंड बजाना। ये बैंड बजाने के बाद जो कमाई होता है वो कैसा है, हलाल है या हराम है? इस बारे में एक भाई ने सवाल किया है कि एक आदमी का जरिया रोजगारी शादी ब्याह पर बैंड बजाना ऐसा ये है। वो बैंड बजाता है, उसका एक टीम है और टीम को लेकर वो शादी ब्याह में जाते हैं और बैंड बजाते हैं और आपस जो पैसा मिलता है आपस में बांट लिया जाता है। उसके अलावा उसका दूसरा कोई रोजगारी नहीं है। यही है बस कि वो क्या करता है, म्यूजिक बजाता है, गाना बजाता है, बैंड बजाता है शादी ब्याह में। तो अब सवाल यह है कि उसके लिए ये पैसा, ये कमाई हलाल है या हराम है? तो कुरान हदीस की रोशनी में जवाब देना मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों, आज आपका जवाब यह है, देखो मेरे भाई, जो म्यूजिक और गाना बजाना ये सब शरीयत में हराम है। उसको बातुर पैसा इख्तियार करना ये भी हराम है और उसकी हुर्मत के बारे में बहुत से हदीस है और कुरान में भी अल्लाह फरमाया है। तो मैं अभी आपके सामने में कुरान की वो आयत रखूँगा और वो हदीस भी रखूँगा जिसमें बिल्कुल सरासर हराम है। और हराम नहीं बल्कि जो आदमी ऐसा पैसा इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला उनको धमकी दिया है कि उसके लिए क्या है, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, और ये वो लोग हैं कि उनके लिए बहुत जलील करने वाला अज़ाब भी है। तो अल्लाह ताला ऐसा भी फरमा दिया है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम आपके सामने में रखते हैं कुछ हदीस और कुरान की एक आयत। कुरान की आयत यह है, व मिनन नास मै यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हु हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सूरा लुक़मान आयत नंबर 6। तो अल्लाह फरमाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाफिल करने वाले आलात खरीदते हैं। आलात से मुराद गाना का कैसेट, गाना का सीडी, गाना का म्यूजिक का कुछ भी खरीदते हैं। और क्यों खरीदते हैं? ताकि उनसे बेइल्मी के साथ लोगों को गुमराह करे, अल्लाह के रास्ते से हटा दे लोगों को और उसे हंसी मजाक बनाए, अल्लाह के दिन के साथ हंसी मजाक करे। तो ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है। देखा, सूरा लुक़मान में अल्लाह ने फरमा दिया है मेरे दोस्तों। तो ये यहाँ पर लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुहद्दिस है अब्दुल्लाह बिन मसूद, वो फरमाता है, अल गिना वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा युरद्दुहा सलासा मर्रात। और ये लहवल हदीस से मुराद क्या है? वो गाना है, गाना बजाना है। तो और वो क्या, अल्लाह और अल्लाह की कसम, उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, ये सब 3 बार कसम खाया और फरमाया कि अल्लाह की कसम, लहवल हदीस से मुराद गाना है, गाना बजाना है। तो देखा आपने, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो लहवल हदीस यानी गाना की कैसेट हो, सीडी हो, ये खरीदते हैं ताकि लोगों को गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से। और लोगों को क्या करे, इस्लाम और इन लोगों ने दिन को मजाक बना लिया है इनसे गाना से। देखो, तो उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इन लोगों के लिए है जलील करने वाला अजाब। तो मेरे दोस्तों, बस आज कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। गाना बजाना हराम, सिर्फ हराम तो हराम, और जो ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला उनको धमकी दिया है कि उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, उनके लिए जलील करने वाला अजाब है आखिरत में। दुनिया तो है ही, आखिरत में उनके लिए अजाब है। लिहाजा इससे बिल्कुल साफ़ हो गया कि गाना बजाना ये सब हराम है, बिल्कुल हराम है। ये किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि मुसलमान गाना बजाना को अपना पेशा इख्तियार करे।
हालांकि बम्बई में बहुत से म्यूजिशियन मुस्लिम है, बहुत से आदमी जो आलात म्यूजिक के आलात बजाते हैं मुस्लिम है। नाउजुबिल्ला एक आदमी का नाम है बिस्मिल्लाह है, और उसका नाम बिस्मिल्लाह, और वो क्या बांसुरी बजाते थे, मर गया। तो देखो ऐसा ये बहुत हराम काम है, बिल्कुल हराम है। तो अब चलो मेरे दोस्तों, आपके सामने में हम 2 हदीस रखेंगे, उस हदीस से भी आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा गुनाह है। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू आमिर या अबू मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यकूनन्ना फी उम्मती अक़वाम यस्तहिल्लून अल-हर वल हरीर वल खमर वल मआज़िफ व यंज़िलून अक़वाम जुनूबी इल्मी या रूह अलैहिम बिसरिहती लहुम यातीहिम यानी अल-फ़क़ीर लिहाजती फ़यक़ूल इरजी इलैना गदा फ़युबय्यितुहुमुल्लाहु व यज़ीउल इल्मा व यमसहु आखरीन क़िरदा व खनाज़ीर इला यौमिल क़ियामा। तो देखो मेरे दोस्तों, ये हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़िना को, रेशम के कपड़े को और शराब को और गाना बाजा को हलाल समझेंगे। तो और कुछ लोग एक पहाड़ के दामन में ठहरेंगे, यानी वहाँ पर रहेंगे घर बनाकर। फिर मगरिब के वक्त उनका चरवाह उनके मवेशी लेकर उनके पास आएंगे। इतने में एक फ़कीर यानी मोहताज आदमी उनके पास आएंगे ज़रूरत के लिए, और उनसे कुछ मांगेंगे कि हमको कुछ दे दो। तो वो क्या बताएंगे, कहाँ लाना। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, रात में उनके ऊपर पहाड़ गिरा कर उनको मार देंगे, उनको हलाक कर देंगे, और उनमें से जो कुछ बच जाएंगे उनको अल्लाह बंदर और खिंजीर बना देंगे, और क़यामत के दिन तक इस हालत में ये रहेंगे। तो उनका क्या गुनाह था, ये गाना को हलाल समझते थे और ज़िना को हम हलाल समझते थे, और दारू और शराब को हलाल समझते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला इनको हलाक कर देंगे। तो देखा जो, और सिर्फ ये नहीं, और ऐसे बहुत से हदीस मौजूद है मेरे दोस्तों, बहुत से हदीस है। मैं आपके सामने और बहुत से हदीस रख सकता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुछ आदमी ऐसा पैदा होंगे जो कि गाना बजाना को और शराब को और ज़िना को हलाल समझेंगे, तो अल्लाह ताला उनके चेहरा को मस्क कर देंगे, यानी उसका चेहरा बिगाड़ देंगे। ऐसा तो ऐसा बहुत से ऐसा हदीस मौजूद है मेरे दोस्तों। तो इससे बिल्कुल पता चलता है कि गाना बजाना अल्लाह के पास कितना बुरी चीज़ है, कि इसके लिए अल्लाह दुनिया में उनका अज़ाब देंगे, दुनिया में अज़ाब दे के उनको हलाक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे उनकी दुनिया आखिरत को। तो मेरे दोस्तों, तो क्या मालूम हुआ, इन हदीस से मालूम होता है कि गाना बजाना, बैंड बजाना, राग, तबला, सरिंगी, ढोलक, बांसुरी और दूसरा आलत म्यूज़िक की खरीदना, बेचना, इस्तेमाल करना सब के सब हराम है, और उनके ज़रिए कमाई गई तमाम दौलत भी हराम है, और हुक्म इलाही से नाजिल होने वाले अज़ाब को दावत देने के मुतरदीफ है। लिहाजा उस हराम पेशा से फिलफौर तौबा की जाए और उससे छोड़कर कोई और जायज़ हलाल पेशा इख्तियार किया जाए। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, अल्लाह ताला उसे वहाँ से रुज़ी देगा जहाँ से वहम और गुमान भी नहीं होता, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, आप लोग क्या करो, हराम पैसा को छोड़ दो और हलाल पैसा इख्तियार करो, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह आपको हलाल रुज़ी देगा। जो अल्लाह से हलाल मांगेगा अल्लाह उसको बहुत हलाल रुज़ी देगा, और जो हराम पर कायम रहेगा और हराम को नहीं छोड़ेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी अज़ाब देगा और आखिरत में भी अज़ाब देगा। तो मेरे दोस्तों, तो ये सब वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए ऐसा नया वीडियो बनाता हूँ, और अगर आप साथ में रहेंगे सब्सक्राइब करके तो इंशाल्लाह हम ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे बराबर। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रुज़ी दे। आमीन आमीन आमीन।